नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत को देखने वाले हैं जो महामृत्युंजय मंत्र पर आधारित है। हाँ। स्रोत में इसे ऐसा बताया गया है कि ये संकटों से बचाता है और यहाँ तक कि अमरत्व का वरदान भी देता है, ऐसा कहा गया है। हम्म। और स्रोत की शुरुआत भी एक दिलचस्प पंक्ति से होती है, शिवलिंग या भगवान शिव की झलक। ये पंक्ति हमें सीधे उस अनुभव की ओर ले जाती है जिसकी बात ये स्रोत कर रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसे परत दर परत खोलें, मतलब समझें कि स्रोत के अनुसार ये मंत्र आखिर है क्या, इसका क्या अर्थ बताया गया है और कौन से लाभ इसके साथ जुड़े हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। निश्चित रूप से ये स्रोत महामृत्युंजय मंत्र को भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र की तरह दिखाता है। अच्छा। और जैसा स्रोत कहता है, इसका महत्व इसकी उस क्षमता में है जो कथित तौर पर संकट, भय और रोगों से रक्षा करती है। स्रोत इसे सीधे सीधे एक सुरक्षा कवच और कह सकते हैं आंतरिक शक्ति देने वाले साधन के तौर पर देखता है। तो सबसे पहले मंत्र के शब्दों पर ही आते हैं, जैसा स्रोत में दिया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयुव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात। सुनने में तो काफी गहरा और प्रभावशाली लगता है। हाँ बिल्कुल। पर इस स्रोत के अनुसार इन शब्दों का असल मतलब क्या है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? देखिए, स्रोत इसके अर्थ को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में तोड़ता है। पहला शब्द है त्र्यंबकम। हाँ, त्र्यंबकम। स्रोत इसकी व्याख्या करता है कि इसका अर्थ है 3 नेत्रों वाले। ये भगवान शिव के उस खास रूप का आह्वान है जिनके 3 नेत्र हैं। अच्छा, बैठती है वो ये है कि ये नेत्र भूत, वर्तमान, भविष्य हाँ। या फिर सत्व, रज, तम गुणों के प्रतीक हो सकते हैं। ये शिव की सर्वज्ञता और सृष्टि पर उनके नियंत्रण को दिखाता है। तो स्रोत के अनुसार जब हम त्रयंबकम कहते हैं तो हम शिव के इसी सर्वव्यापी सर्वज्ञ रूप की उपासना कर रहे होते हैं। 3 नेत्र यानी सृष्टि के तीनों कालों पर दृष्टि या फिर गुणों पर नियंत्रण। स्रोत का ये शुरुआती बिंदु ही मंत्र की गंभीरता को बता देता है। हाँ। इसके बाद आता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। स्रोत इसका अर्थ बताता है संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले। ये पहलू दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर शिव का वो संहारक रूप ज्यादा चर्चा में रहता है। सही कहा। तो स्रोत यहाँ पुष्टिवर्धनम यानी पोषण बढ़ाने वाला और सुगंधिम जिसका मतलब सुगंधित है, शायद दिव्य गुणों या पवित्रता का प्रतीक, इन शब्दों के जरिए शिव के पालक और पोषणकर्ता वाले रूप पर जोर दे रहा है। हाँ, स्रोत इसी कह सकते हैं बहुआयामी स्वरूप को सामने रखता है। ये दिखाता है कि शिव सिर्फ संहारक नहीं है, वो पालक भी हैं, जीवन को समृद्ध करने वाले भी। अच्छा। सुगंधिम शब्द का प्रयोग, जैसा आपने कहा, उनके दिव्य गुणों, उनकी पवित्रता या शायद उस आध्यात्मिक खुशबू की ओर इशारा करता है जो उनके पास होने से मिलती है, एक सकारात्मक और शुद्ध करने वाली ऊर्जा। स्रोत के विवरण से ऐसा लगता है कि मंत्र जपने वाला व्यक्ति शिव के इन दोनों ही पहलुओं से, सृष्टि के संहारक और पालक से जुड़ता है, जिससे उसे एक पूरी सुरक्षा और पोषण का अनुभव हो। ये समझ तो शिव के प्रति एक काफी व्यापक दृष्टिकोण देती है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे अक्सर मंत्र का दिल माना जाता है। उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत इसका अनुवाद करता है, जैसे ककड़ी अपनी बेल के बंधन से सहजता से मुक्त हो जाती है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर अमृत्व की ओर ले जाएं। उर्वारुकमेव ककड़ी की तरह। ये उपमा अपने आप में बहुत अनोखी है। स्रोत इस उपमा का प्रयोग क्यों करता है? क्या ये मुक्ति की सहजता पर जोर देने के लिए है? स्रोत इस उपमा के गहरे अर्थ पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी तो नहीं करता, लेकिन ये उर्वारुकमेव मतलब ककड़ी की तरह का प्रयोग सचमुच सोचने लायक है। हाँ, ककड़ी जब पक जाती है तो वो अपनी बेल से लगभग बिना किसी कोशिश के अपने आप ही अलग हो जाती है। अच्छा। हाँ। शायद स्रोत इसी सहज, प्राकृतिक और परिपक्वता पर आधारित मुक्ति की ओर इशारा कर रहा है। ये उस सोच से अलग है जहां मुक्ति को एक, आप कह सकते हैं, हिंसक संघर्ष या जबरदस्ती तोड़ने की प्रक्रिया समझा जाता है। स्रोत की ये उपमा बताती है कि मृत्यु के बंधन से मुक्ति एक स्वाभाविक नतीजा हो सकती है जब चेतना या आत्मा पूरी तरह मैच्योर हो जाए। ये कोई दर्दनाक अंत नहीं, बल्कि एक सहज बदलाव है।
ककड़ी का ये रूपक मुक्ति की प्रक्रिया को एक जैविक प्राकृतिक घटना की तरह दिखाता है। ये वाकई एक अलग नजरिया है जो स्रोत दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मृत्यु के बंधन से मुक्ति का क्या मतलब है? क्या स्रोत शारीरिक मृत्यु से बचने की बात कर रहा है, या फिर ये मृत्यु के डर, दुख और सांसारिक तकलीफों से मुक्ति का प्रतीक है? स्रोत यहाँ व्याख्या के लिए थोड़ी गुंजाइश छोड़ता है। हालांकि स्रोत इसे अमरत्व का वर देने वाला बताता है, पर मृत्यु के बंधन से मुक्ति का अर्थ अक्सर ज्यादा व्यापक रूप में लिया जाता है। मतलब ये सिर्फ शारीरिक मृत्यु को टालना नहीं, बल्कि मृत्यु के डर, जीवन के कष्टों, बीमारियों और उन सभी सांसारिक मोह माया से मुक्ति का भी प्रतीक हो सकता है। अच्छा। और जैसा कि स्रोत बाद में भय और रोग से मुक्ति के फायदों का जिक्र करता है, ये इस व्यापक व्याख्या का समर्थन करता है। तो स्रोत के अनुसार ये मंत्र जीवन की उन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने में मददगार है जो मृत्यु जैसा कष्ट देती है। और फिर इसमें आता है मां मृतात, जिसका अर्थ बताया गया है अमरता की ओर ले जाएं या अमरता से मुझे वंचित न करें। हाँ। क्या स्रोत यहाँ शाब्दिक, मतलब कभी न खत्म होने वाले शारीरिक जीवन की बात कर रहा है, या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जैसे मोक्ष या आत्मा की नित्य स्थिति? यहाँ मां मृतात का अर्थ है अमरता से नहीं, मतलब मुझे अमरता से वंचित ना करें। ठीक है। स्रोत इसे अमृतत्व का वर देने वाला कहता है, लेकिन आध्यात्मिक संदर्भों में अमृतत्व का अर्थ अक्सर शाब्दिक शारीरिक अमरता से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जैसे आत्मा की शाश्वत प्रकृति की पहचान, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष, या फिर चेतना की एक ऐसी स्थिति जो समय और नाश से परे है। स्रोत साफ तौर पर यह अंतर नहीं बताता, लेकिन मंत्र के आध्यात्मिक संदर्भ और मृत्यु के बंधन से मुक्ति की प्रार्थना को देखते हुए यह संभव है कि स्रोत यहाँ भौतिक अमरता से ज्यादा आध्यात्मिक अमरत्व या कह लीजिए चिरस्थायी शांति की ओर संकेत कर रहा हो। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुक्ति मृत्यु के बंधन से मांगी जा रही है, ना कि खूब जीवन से। ये जीवन को स्वीकार करते हुए उसके डर और कष्टों से ऊपर उठने की प्रार्थना है। तो स्रोत के अनुसार ये मंत्र जीवन की चुनौतियों और मृत्यु के डर का सामना करने के लिए एक आध्यात्मिक कवच देता है, और अंतिम लक्ष्य शायद शारीरिक अमरता से आगे एक ऊंची आध्यात्मिक स्थिति है। ये वाकई गहन है। हाँ, ये गहरा अर्थ रखता है। स्रोत में कुछ दृश्यों का भी जिक्र है, जैसे शिव की ध्यान मुद्रा, रुद्राक्ष, हिमालय। ये सिर्फ शब्द नहीं है, लगता है जैसे स्रोत एक पूरा अनुभव बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। स्रोत के दृष्टिकोण से ये छवियां मंत्र के अर्थ या उसके अनुभव से कैसे जुड़ती है? स्रोत में इन दृश्यों का शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये सिर्फ अलंकार नहीं है, बल्कि जैसा आपने कहा, अनुभव को गहरा बनाने के साधन है। शिव की ध्यान मुद्रा ये शांति, स्थिरता और आंतरिक मौन का प्रतीक है। स्रोत जब मंत्र के लाभों में मानसिक शांति और अशांति को दूर करना गिनाता है, तो ध्यान में बैठे शिव का ये दृश्य उस लक्ष्य को साकार करता है। ये जप करने वाले को उस मानसिक स्थिति की कल्पना करने में मदद करता है जिसे वे पाना चाहते हैं। और रुद्राक्ष और हिमालय, स्रोत इन्हें क्यों शामिल करता है? रुद्राक्ष पारंपरिक रूप से शिव से जुड़ा है और पवित्र माना जाता है। कई मान्यताएं हैं कि ये एकाग्रता बढ़ाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में रखने में मदद करता है। अच्छा। स्रोत में इसका जिक्र शायद जप के दौरान एकाग्रता और आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ाने के एक सहायक तत्व के रूप में किया गया है। और हिमालय अपने आप में एकांत, पवित्रता, तपस्या और उच्च चेतना का प्रतीक है। ये वो स्थान है जहां शिव का वास माना जाता है। स्रोत में हिमालय का जिक्र शायद उस मानसिक पवित्रता, शांति और बाहरी दुनिया से अलगाव की भावना को जगाने के लिए है जो गहरे ध्यान और मंत्र जप के लिए जरूरी मानी जाती है। ये सभी दृश्य मिलकर एक ऐसा मानसिक वातावरण बनाते हैं जो स्रोत के अनुसार मंत्र के प्रभाव को आत्मसात करने में मदद करता है। वे मंत्र के अमूर्त अर्थों, शांति, शक्ति, चौयतयाता को एक ठोस रूप देते हैं। तो ये दृश्य सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि स्रोत के अनुसार वे खुद मंत्र के अनुभव का हिस्सा हैं, जपने वाले को मानसिक रूप से शिव के पास ले जाने का एक तरीका। हाँ, एक तरह से वही। ये समझने के बाद अब उन ठोस लाभों पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में बार बार किया गया है। उसमें कहा गया है कि इस मंत्र का जप भय, रोग और अशांति को दूर कर मानसिक बल और दीर्घायु प्रदान करता है। ये तो काफी बड़े आश्वासन है। हाँ, बिल्कुल। भय, रोग और अशांति को दूर करना, स्रोत इसके पीछे क्या तर्क या विश्वास बताता है? ये मंत्र मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है स्रोत के नजरिए से?
स्रोत सीधे सीधे किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का वर्णन तो नहीं करता, पर यह इशारा देता है कि मंत्र की ध्वनि तरंगे, उसका गहरा अर्थ और उसके प्रति रखी गई श्रद्धा मिलकर व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर सकारात्मक असर डालते हैं। अच्छा। भय और अशांति अक्सर मन की चंचलता, असुरक्षा की भावना और नकारात्मक विचारों से पैदा होते हैं। स्रोत का सुझाव है कि इस मंत्र का लयबद्ध और ध्यान से जप मन को शांत करने, विचारों की उथल-पुथल को कम करने और एक आंतरिक स्थिरता लाने में मदद करता है। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो स्रोत के अनुसार भय और अशांति के लिए जगह कम हो जाती है। और रोगों के संदर्भ में स्रोत कैसे जोड़ता है मंत्र जप को रोग निवारण से? देखिए, परंपरागत भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में भी मन और शरीर के गहरे संबंध को माना गया है। तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाएं शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। हाँ, ये तो है। स्रोत जब ये कहता है कि मंत्र रोगों को दूर करता है, तो शायद वो इसी संबंध की ओर इशारा कर रहा है। एक शांत और सकारात्मक मानसिक स्थिति हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती है और शरीर को खुद ठीक होने में मदद कर सकती है। अच्छा। स्रोत इसे सीधे तौर पर नहीं कहता, लेकिन मानसिक शांति और रोग निवारण को एक साथ रखना इसी छुपे हुए विश्वास को दिखाता है कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर की ओर ले जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है जो स्रोत स्थापित करता है। फिर बात आती है मानसिक बल और दीर्घायु प्रदान करना। क्या स्रोत इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध सुझाता है? क्या स्रोत के नजरिए से मानसिक शांति और बल ही लंबी उम्र का आधार बनते हैं? स्रोत स्पष्ट रूप से कारण और प्रभाव का क्रम तो नहीं बताता, लेकिन इन दोनों लाभों को एक साथ रखना एक गहरे संबंध का सुझाव जरूर देता है। मानसिक बल का अर्थ यहाँ शायद सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्षमता नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता, मुश्किल हालात में धैर्य बनाए रखने की क्षमता और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति है। मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ। हाँ, बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वो तनाव, चिंता और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से बेहतर तरीके से निपट सकता है। सही बात है। और आज का मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि लंबे समय तक रहने वाला तनाव उम्र कम कर सकता है और कई बीमारियों का कारण बन सकता है। हाँ। इसलिए स्रोत का ये कहना कि मंत्र मानसिक बल और दीर्घायु दोनों देता है, इस विचार के अनुरूप है कि एक शांत, स्थिर और मजबूत मन न केवल जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, बल्कि स्वस्थ और लंबे जीवन की संभावना को भी बढ़ा सकता है। अच्छा। अगर हम इसे स्रोत द्वारा प्रस्तुत बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं, तो ये मंत्र केवल बाहरी खतरों से बचाव का उपाय नहीं है, बल्कि ये आंतरिक कल्याण, मानसिक दृढ़ता और समग्र जीवन शक्ति को बढ़ाने का एक साधन है। ये तो मंत्र के प्रभाव को काफी व्यापक बना देता है। सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से कल्याण और जीवन शक्ति को बढ़ावा देना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक व्यवहारिक सुझाव भी दिया गया है। रोज 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। संख्या 108 का हिंदू और अन्य पूर्वी परंपराओं में खास महत्व है। हालांकि स्रोत इसके कारण पर विस्तार में नहीं जाता, लेकिन ये रोज और 108 बार का आग्रह नियमितता और अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार इस नियमित अभ्यास का क्या महत्व है? स्रोत इस सुझाव के माध्यम से ये साफ करता है कि मंत्र के जो कथित लाभ हैं, उन्हें पाने के लिए सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, बल्कि समर्पित अभ्यास जरूरी है। रोज शब्द निरंतरता की मांग करता है और 108 बार एक निश्चित मात्रा में प्रयास और समय देने का संकेत है। स्रोत के दृष्टिकोण से ये नियमितता और अनुशासन ही हैं जो मन को प्रशिक्षित करते हैं, चेतना को बदलते हैं और मंत्र की शक्ति को व्यक्ति के जीवन में प्रकट होने का अवसर देते हैं। अच्छा। ये एक तरह से आध्यात्मिक मांसपेशी बनाने जैसा है। जितना ज्यादा और नियमित रूप से आप अभ्यास करते हैं, उतना ही आप मजबूत होते हैं। स्रोत के अनुसार ये दैनिक साधना ही वो चाबी है जो मानसिक शांति, भय से मुक्ति, आंतरिक शक्ति और यहाँ तक कि दीर्घायु जैसे लाभों के दरवाजे खोल सकती है। तो स्रोत के अनुसार ये केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक पूरी साधना पद्धति है जिसमें विश्वास, समझ, कल्पना उन दृश्यों के माध्यम से और सबसे महत्वपूर्ण नियमित अभ्यास शामिल है। हाँ, यही बात है। तो इस सब जानकारी का क्या मतलब है? ये किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रासंगिक हो सकती है, खासकर यदि कोई अपने जीवन में शांति, शक्ति या बेहतर स्वास्थ्य की तलाश में है, जैसा कि स्रोत बताता है? स्रोत के अनुसार इसकी प्रासंगिकता बहुत सीधी और व्यावहारिक है।
ये उन सभी के लिए एक उपकरण के रूप में पेश किया गया है जो जीवन की किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं, चाहे वो आंतरिक डर हो, बाहरी संकट हो, शारीरिक अस्वस्थता हो या मानसिक अशांति, और उससे उभरने के लिए एक आध्यात्मिक सहारे की तलाश में है। रोज 108 बार जप का सुझाव इसे एक दैनिक अनुष्ठान बनाता है जिसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। स्रोत के नजरिए से ये प्रासंगिकता इस विश्वास में है कि इस अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति सीधे शिव की ऊर्जा से जुड़ सकता है और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अच्छा, ये एक उम्मीद का संदेश है, एक रास्ता है कि कठिनाइयों के बीच भी आंतरिक शांति और शक्ति पाई जा सकती है। तो अगर हम स्रोत में प्रस्तुत मंत्र के समग्र प्रभाव को एक वाक्य में समेटना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि स्रोत इसे शिव से जुड़ने, आंतरिक शांति और निर्भयता पाने और जीवन की अनिवार्य चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी मानसिक व आध्यात्मिक बल हासिल करने का एक शक्तिशाली माध्यम बताता है। हाँ, ये स्रोत द्वारा प्रस्तुत सार है। बिल्कुल। यदि हम स्रोत के साथ दिए गए विवरण जैसे कि एसईओ विवरण को देखें तो भी यही मुख्य बातें उभर कर आती हैं। ये भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भय, रोग और संकट से रक्षा करना है। और इसके बताए गए लाभों में मानसिक शांति और दीर्घायु प्रमुख हैं। सही। स्रोत इसे एक समाधान के रूप में पेश करता है। नियमित जप करें, शिव की कृपा प्राप्त करें और फलस्वरूप जीवन में शांति, शक्ति और स्वास्थ्य का अनुभव करें। ये स्रोत का मूल संदेश है। ठीक है, तो संक्षेप में आज हमने इस विशेष स्रोत के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र के विभिन्न पहलुओं को समझा। हमने देखा कि स्रोत इसके अर्थ की व्याख्या कैसे करता है, 3 नेत्रों वाले पोषण करने वाले शिव की उपासना और मृत्यु के बंधन से ककड़ी की तरह सहज मुक्ति की प्रार्थना। हाँ, हमने स्रोत द्वारा वर्णित दृश्यों, ध्यानस्थ शिव, रुद्राक्ष, हिमालय के महत्व और उनके प्रतीकात्मक अर्थों पर भी बात की। और हमने स्रोत द्वारा बताए गए इसके लाभों, भय, रोग, अशांति से मुक्ति तथा मानसिक बल और दीर्घायु की प्राप्ति और इसके लिए सुझाए गए नियमित अभ्यास पर भी चर्चा की। हाँ, ये सब स्रोत के दृष्टिकोण से मंत्र का चित्रण है। और यहीं पर एक सोचने लायक प्रश्न उठता है जो सीधे स्रोत के दावों से जुड़ा है। अच्छा। स्रोत मंत्र के लाभों, सुरक्षा, शांति, शक्ति, दीर्घायु पर बहुत जोर देता है और इन्हें पाने के लिए नियमित जप का सुझाव देता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जैसा कि स्रोत सुझाता है, इन विशिष्ट लाभों को अनुभव करने के लिए किसी व्यक्ति के विश्वास यानी फेथ और मंत्र के निर्धारित अभ्यास यानी प्रैक्टिस के बीच वास्तव में क्या संबंध है। स्रोत जप के कार्य और उसके परिणाम यानी लाभ के बीच एक सीधा संबंध प्रस्तुत करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस स्रोत के अनुसार विश्वास और अभ्यास किस हद तक व्यक्ति के अनुभव को आकार देते हैं। ये वाकई एक गहरा प्रश्न है। विश्वास, अभ्यास और अनुभव के बीच का ये जटिल रिश्ता, जैसा कि इस स्रोत में प्रस्तुत किया गया है। आज के इस गहन मंथन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि स्रोत से निकली ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी और विचार को प्रेरित करने वाली रही होगी।